दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट का इशारा है कि यहाँ पे अब ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना नहीं है। जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है। आप देख सकते हो कि आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी दूरगामी पॉलिसी लागू कर दी गई है। आने वाले समय में सरकार ग्रीन एनर्जी के लिए जितने संजीदा है उस तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्पेशली विंड एनर्जी के लिए बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है और इसका फ़ायदा जितने भी इस सेक्टर के स्टॉक है वो उठा सकते हैं। स्पेशली आपको इसमें सुजलॉन को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर की सबसे बड़ी और पुरानी कंपनी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरे ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर दूसरी कुछ और अपडेट भी है जो इशारा करे कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो क्या ऐसे में हमें सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, जब इसकी प्राइस ₹2 से भी नीचे थी तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अभी आप देख सकते हो स्टॉक फिर से फिलहाल ₹10 से नीचे दिखाई दे रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय जो हमारा निचले लेवल की खरीदारी है उस पर प्रॉफिट बुक करके अभी भी निकलने का मौका है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे की क्या संभावना बन रही है सुजलॉन एनर्जी को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिन के बाद आज बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार हम देख रहे थे, भले ही थोड़ी लेकिन लगातार थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही थी और क्लोजिंग हमें निगेटिव दिखाई दे रही थी। लेकिन आज पहली बार हमने अच्छी खासी 160 पॉइंट की तेजी देखी है बाजार में। इसका मतलब ये है कि फिर से बाजार अब ऊपर जाने को तैयार हो चुका है और जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो धीरे धीरे थमते हुए दिखाई दे रही है। आज बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 62,570 के स्तर पे हमने 160 पॉइंट की तेजी देखी, यानी 0.26% तेजी। लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज भी हमने दबाव देखा है। 26,643 के स्तर पे 0.27% की गिरावट थी और नतीजा ये रहा कि हमने निफ्टी एनर्जी के जितने भी एनर्जी के शेयर हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा दबाव देखने को मिला। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 9.90 पर हुई और इंट्राडे का लो 9.70 का है और हाई जो डे का था वो ₹10 का, यानी स्टॉक एक बार फिर से 2 डिजिट में गया था। लेकिन फिर जो क्लोजिंग है वो 9.80 पर रही, जहाँ पे 0.51% की हमें गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग ½ % की गिरावट है। अब धीरे धीरे जिस तरह से गिरावट थमने लगी उससे एक बात समझ में आ रही है कि अब सुजलॉन ज़्यादा नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है और आने वाले इसमें डेफिनेटली यहाँ पे फिर से तेजी भी बन सकती है। लेकिन ये जो थोड़ी सी मामूली गिरावट इसके पीछे वजह है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 1 महीने के हिसाब से स्टॉक में अभी भी हमें 18.79% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने। सिर्फ 5 डेज़ की बात करें तो 7.69% की तेज़ी अभी भी हमें देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले कुछ दिनों में और उसके बाद में यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 28 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता है, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम आपको आधा होता है वो दिखाई देगा, यानी 12 करोड़ का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बिकवाली का जोर था वो थम चुका है और फिलहाल फ्रेश एंट्री नहीं हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जल्दी जैसे इसका डायरेक्शन पता चलेगा फिर से शानदार तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे था, कल वैसे नंबर 1 पे था, आज 5 पे, फिर भी टॉप 5 में था आज। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने अपना 2030 तक के लिए जो टारगेट है वो उसका पूरा विजन पेश कर दिया है, यानी सरकार 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी पाना चाहती है 2030 तक और उसके लिए 2.44 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश करना होगा। तो यहाँ पे ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ये रिपोर्ट अब सरकार की तरफ से जो जारी की गई उसमें 2.44 लाख रुपीज़ के निवेश की बात कही गई है। यानी आप देख सकते हो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 2.44 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से कल ये रिपोर्ट पेश की गई है बुधवार को और इसमें कहा गया है कि आने वाले समय में हम इस प्लान के तहत आगे बढ़ने वाले हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए निवेश की तैयारी कर रहे हैं। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह का कहना है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से ये वादा कर लिया गया है पूरे वर्ल्ड को कि आने वाले 2030 तक 50% जो भी कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा उसमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के तहत जिस तरह से हमारी तरफ से जो ये वादा किया गया था और इसके लिए फ़िलहाल ट्रिलियंस डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी देखें तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई है उस वजह से इस समय इस गोल को अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई उसमें आप देख सकते हो जो चेयरमैन थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ अगर देखो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें शामिल हुए, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, ये सारे की जितनी एजेंसियाँ वो सब शामिल हुई थी और सब ने मिलकर यहाँ पे अपनी तरफ से ये जो है मामला आप सेट कर लिया है कि आने वाले समय में 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है। इस मीटिंग के दौरान ये भी डिसीजन लिया कि आने वाले समय में 10 गीगावाट का ऑफशोर विंड एनर्जी जो है वो इंस्टॉल करनी है गुजरात और तमिलनाडु में। यहाँ पे उसके लिए बिड लाई जाएगी और उसके लिए करीब 28,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में विंड एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला और सरकार ने अपनी तरफ से ये है इसको डिस्कस भी किया गया कि आने वाले समय तमिलनाडु और गुजरात में 28,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सरकार की तरफ से ऑफशोर विंड के लिए। इसके अलावा 51.5 गीगावाट का 2030 तक बैटरी स्टोरेज के लिए भी तैयारी कर ली गई कि कम से कम इतनी बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी को पाना है जिससे जो सोलर एनर्जी के माध्यम से या विंड एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का जो प्रोडक्शन होगा उसको वहाँ पे स्टोर किया जा सके। तो बैटरी स्टोरेज के लिए भी काफ़ी काम किया जाएगा। यहाँ पे इस रिपोर्ट में वो जगह भी आइडेंटिफाई की जहाँ पे आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के लिए उस पॉइंट को नोटिफाइड किया गया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हो कि फतेहगढ़ और बादला और बीकानेर जो राजस्थान में हो सकते हैं, इसके अलावा खंडवा गुजरात के अंदर, इसके अलावा अनंतपुर और करनूल आंध्र प्रदेश में, इन जगह पे इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी में किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने अपना विजन पेश कर दिया, आने वाले समय में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और इसका फायदा सुजलॉन को मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी यहाँ पे एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है जो कह रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले 2025 तक कोल की जगह ले लेगी। यानी जो फिलहाल कोल का इस्तेमाल है उसकी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा, वो कैपेसिटी को वहाँ तक पहुँचा लिया जाएगा। यानी कुल मिला के आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ने वाली है, निवेश आने वाला है। यानी ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है आने वाले समय। जिस तरह से अब 10 गीगावाट की बिड की यहाँ पे ऑक्शन का फायदा सुजलॉन उठा सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो सुजलॉन एनर्जी अपने खुद के जो भी पुराने टेंशन है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लगातार अपने कर्ज को कम करने की कंपनी कोशिश कर रही है। पिछले दिनों उन्होंने सुजलॉन एनर्जी अपनी सब्सिडी कंपनी विद्युत सोलर फॉर्म को बेचा है 14 करोड़ रुपीज़ में और एक बड़ी रकम उनको मिली है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे नया मैनेजमेंट भी आ चुका है और उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसकी जो रजामंदी लेनी है शेयर होल्डर के लिए उसके लिए भी तारीख तय कर दी गई है और पोस्टल बैलेट के माध्यम से उसकी रजामंदी ली जाएगी। कुल मिला के आने वाले समय सुजलॉन में पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में आने वाले समय नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो आपको इन्वेस्टमेंट अप कर लेना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली सुजलॉन में एक बहुत शानदार तेजी आ सकती है। फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी लेकिन जल्द यहाँ पे फिर से अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको सुजलॉन में निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।